YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, राजस्थान पटवार और रीट को संबंधित रखते हुए आज हम मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके सामने उपस्थित लेकर के आ गए हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से मिल सकेगा। और दोस्तों, 100 प्रश्न इस मॉडल टेस्ट पेपर में होंगे, तो आप कितने राइट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और पहले ऑप्शन किस प्रकार से लिखना वो मैं आपको बता देना हूँ। पहले क्वेश्चन डाल देना, उसके बाद में आपका आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना होगा आपको, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और 100 प्रश्न होंगे तो 50-50 प्रश्नों के 2 वीडियो बनेंगे, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे। तो हरिकेली नाटक के रचयिता दोस्तों विग्रहराज थे। अगला है रणथंभौर के स्वान वंश का संस्थापक था। तो आपको बताना है कि रणथंभौर के स्वान वंश का संस्थापक कौन था। तो स्वान वंश का संस्थापक दोस्तों गोविंद प्रथम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित हैं। तो आपको पता ही होगा, और इसका राइट आंसर भी आपको बता देना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो इनों में से जो रियासत शामिल नहीं थी वो थी दोस्तों किशनगढ़ नहीं थी शामिल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजपूतों की उत्पत्ति संदर्भवर्धय जो कि लेखक है पृथ्वीराज रासो के, तो उन्हों के अनुसार अग्निकुंड से मानी जाती है, आबू के अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक दोस्तों राणा कुंभा को माना जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कुंभा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनों में सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें सही कौन सा है वो आपको बताना। तो इसमें सही है दोस्तों हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में हुआ था। खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 में हुआ था। और त्रैन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ था। और खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये होगा सही। और अब ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था, तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो आदिनाथ का मंदिर दोस्तों आपको पता ही है कि विमल शाह ने करवाया। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो मूसी महारानी की छतरी दोस्तों अलवर में स्थित है। अगला है, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं। तो स्वर्णगिरी दोस्तों जालोर को कहा जाता है, लेकिन स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, जिसको स्वर्णगिरी कहा जाता है, और स्वर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। अगला है, दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदास की ख्यात में किस रियासत के राजवंशों का उल्लेख है वो आपको बताना। तो इसमें राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास मिलता है। अगला है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जीण माता का मंदिर दोस्तों सीकर में स्थित है। तो आपको नहीं है पता तो ध्यान कर लेना दोस्तों, सीकर में जीण माता का मंदिर है। साक्षू में दोस्तों जो शीतला माता का मंदिर वो साक्षू जयपुर में स्थित है। अगला है, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है। तो ऊँटों के देवता के रूप में दोस्तों पाबूजी राठौड़ की पूजा
की जाती है और ये राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने वाले देवता भी कहलाते हैं। हाड़ फाड़ वाले देवता पाबूजी कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन दोस्तों वर्धा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ से करते थे संपादन वो थे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रूपावास, जो कि किसानों से संबंधित नहीं है। अगला, लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा है तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों विवाह प्रथा हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या है? वो आपको बताना है कि भील जाति का लोक नाट्य क्या है। तो भील जाति का लोक नाट्य दोस्तों गवरी है। अगला प्रश्न है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुलाब खां का मकबरा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बूंदी शैली, इसका राइट आंसर है। बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों की अधिक छपाई हुई है। अगला है, जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि जाजम छपाई कहाँ पर होती है। जाजम छपाई एक बिछाने वाली चादर होती है या दरी है ना, दरी के जैसी ही जाजम होती है और उसकी छपाई कहाँ पर होती है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, सन 2002 से 2003 से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की मंजूरी दी है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2002 और 2003 से स्टार्ट हो गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको देना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। और वर्तमान में 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद कोई नई पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की गई है। भाजपा सरकार के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की है। जब तक कांग्रेस थी तब तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली? इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है, किसने संभाली कमान? इसका राइट आंसर दोस्तों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब दोस्तों यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी है, ये पुराना प्रश्न था। अगला है, आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि आसियान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ है। अगला, किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2002 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जिमी कार्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 14वें एशियाड खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्तिवर्धक दवाई लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सुनीता रानी को, जो कि शक्तिवर्धक दवाई लेने के कारण इनका स्वर्णवर्धक एथलीट का था वो वापस ले लिया है। अगला है, विजडन द्वारा सदी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कपिल दवे को। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किन किन राज्यों में है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों को इसका लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधित प्रयोग किस स्थान पर किया था? इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंपारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता ही होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न ने, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को माना जाता है? तो कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक तत्व? तो वो लिए गए आयरलैंड से दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपको बताना है कुल 22 भाषाएं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सभी को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों खेजड़ी के साथ जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें सभी है जो मीठे पानी की झीलें हैं और एक खारे पानी, सभी खारे पानी की झीलें हैं और एक मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर बी के साथ जाएगा, जयसमंद झील। तो इसका राइट आंसर जयसमंद झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्रा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो इसका राइट आंसर दोस्तों कोटा हो जाएगा। कोटा में स्थित है दर्रा वन्य अभ्यारण्य। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ज़रूर बताना है कि बाणगंगा कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों देवगढ़ हो जाएगा, देवगढ़ से निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकम सही सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तांबा और गोरिजा ये अलग अलग हो जाएंगे। तो डी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2003 घोषित किया गया है, किसके लिए घोषित किया गया है? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष इसे चुना गया है। तो आपको इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया? शक संवत किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? वो आपको बताना है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एकम सही सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, पाणिनि ने महाव्यास नहीं लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। तो इसका राइट आंसर पाणिनि और महाभारत, इसका ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए प्रिजन्स स्केप बुक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर बताना, ए प्रिजन्स स्केप बुक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स फ्लाइट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में एयरपोर्ट फ्लाइट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा एकम सही सुमेलित नहीं है? इनमें में सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यंग इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, आराम आराम है ये किस महापुरुष का कथन है? ये सभी को पता ही है। तो सर्वप्रथम जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका ये नारा था। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू के साथ जाने वाला है।
अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, परमवीर चक्र, जो कि परमवीर चक्र वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फंड का संबंध है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों दूध उत्पादन से है, सी के साथ जाएगा। अगला है, विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या है, वो आपको बताना है। शुभंकर का मतलब आप समझ ही होंगे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा टेलजर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसका राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुसान एशियाड 2002 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चीन ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। विश्व कप फुटबॉल 2002 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए, विश्व कप की बात चल रही है दोस्तों फुटबॉल में और 2002 की बात चल रही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा डी के साथ रोनाल्डो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोनेरू हम्पी को मिला है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो आपको बताना है कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शुक्र, जो कि ज़्यादा चमकीला है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो आपको पता ही है कि ओजोन परत है, जो कि पृथ्वी पर सीधी किरणें नहीं आने देती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, वो आपको बताना है इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सिस्मोग्राफ, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सस्ता विकल्प क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मंदक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, वर्तमान में कौन है और ये पुराने हैं, अभी वर्तमान में कौन, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफी अन्ना। अभी दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस होने सही है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से है, तो आपको पता होना सही है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कमलेश कुमारी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इतने प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आपने सही से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर लिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगला वीडियो अभी अभी आपके सामने उपस्थित कर दूंगा मैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो 40 प्रश्न होंगे और वो भी बहुत मैथ इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।